बांग्लादेश को अलहदा करने में पाकिस्तान की फौज का हाथ है, पाकिस्तान का, इंडिया का कोई हाथ नहीं। बांग्लादेश वॉर पे बोला जाता है कि इंडिया ने अलग कराया बांग्लादेश को। वैसे दोनों कंट्री अलग नहीं होना चाहते थे, इंडिया ने करवाया। क्या असलियत है? आप बंगालियों को सेकंड क्लास सिटीजन समझते थे। आप यहाँ इस पंजाबिस्तान के अंदर आप उनका मजाक उड़ाते थे। हैप्पी सरेंडर डे बाग आर्मी हैप्पी सरेंडर डे पुस्की आर्मी। 71 का न्याजी की मशहूरी के पीछे एडमिनिस्ट्रेशनली गलतियां हैं। फौज के पास अपना असल होता है, फौज किसी जब जंग लड़ने जाती है तो पीछे ये नहीं देखती कि मुझे किसी ने ऑर्डर। बांग्लादेश तो हमारे साथ से लैदा हुआ है, बांग्लादेश इंडिया से थोड़ा लैदा हुआ है। ये तो मामला हमारे कर लेना कि नजरिया कैद आजम। जय हिंद दोस्तों, छुटकू एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। 16 दिसंबर ये वही दिन है जिस दिन हमारी भारतीय सेना ने दुनिया की मैप बदल के रख दिया था। आज से 51 साल पहले 1971 में इंडो पाक युद्ध में पाकिस्तान से आज़ाद होकर बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क बना था। बांग्लादेश आज़ाद होने के पीछे जो कारण है, पाकिस्तानी बंगालियों को सेकंड सिटीजन मानते थे। शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीतने के बावजूद उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनवाया गया। पूरे पाकिस्तान से बंगालियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। कहा जाए तो बांग्लादेश उस समय मेन पाकिस्तान था। बंगाली मेजोरिटी होने के बावजूद उर्दू को देश के मातृभाषा बनवाया गया और बंगाली को साइड कर दिया गया। उस समय पूरे बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए 4 करोड़ रुपया दिया गया था और पाकिस्तान के अकेले पंजाब के लिए 5 करोड़ रुपया दिया गया था। इन्हीं दोहरी चरित्र को देखते हुए बांग्लादेश में फ्रीडम मूवमेंट शुरू हो गया, जिसको लीड कर रहे थे मुक्ति वाहिनी, और मुक्ति वाहिनी को भारत का साथ मिल गया और भारत की मदद से बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, जिसमें रूस का भी बहुत बड़ा भूमिका था। बांग्लादेश आज़ाद होने के कारण इन पाकिस्तानी थे, फिर भी ये पाकिस्तान वाले कहते हैं कि ये भारत का साजिश है। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान की मूवमेंट चलाने वाले बंगाली थे। आपकी पॉपुलेशन से ज्यादा थे मशरकी पाकिस्तान। फिर उसके बाद आपने जब 47 में 1947 में पाकिस्तान बनाया, जो कि मेरी नजर में अभी तक सिर्फ फाइलों में बनाया आपने, दर हकीकत लैंड ऑफ द प्योर्स का मतलब ही नहीं आपको पता। तो आपने जब पाकिस्तान बनाया तो 1947 से उनको इंफीरियर समझना शुरू किया। आप बंगालियों को सेकंड क्लास सिटीजन समझते थे। आप यहाँ इस पंजाबिस्तान के अंदर आप उनका मजाक उड़ाते थे। आपने 1950 बल्कि उससे पहले भी जब मैं ये बताना चाहूंगा कि 54% पॉपुलेशन पाकिस्तान की बंगाली थी। आपने उनकी जबान को डिनाई कर दिया, बंगला को। आपने कहा नहीं जी उर्दू जबान रखी जाएगी यहाँ पे। आज भी उसको इंटरनेशनल, उसी दिन जिस दिन आपने ये किया 1952 में, उसको डे ऑफ द मदर लैंग्वेजेस समझा जाता है। आपने ज्यादती की। उसी दिन आपने डिवाइड कर दिया। जब 54% लोग बोलने वाली जबान बंगला को आपने डिनाई किया, तो यू लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश। उसके बाद एक ट्रेजेडी 1947 में ये हुई कि आपका बड़ा अरसा यहाँ पे लोग सिर्फ जो थे वो पाकिस्तान के अंदर पंजाबी और जो महाजर आए थे वो पढ़े लिखे लोग थे, वही ब्यूरोक्रेसी को चलाते थे। बांग्लादेश के अगर जियोग्राफिक लोकेशन देखी जाए तो वहां पे ज्यादातर ब्यूरोक्रेसी में हिंदू लोग थे। जो पार्टीशन के बाद इंडिया चले गए तो उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोग नहीं थे। मैं वसूख के साथ कह सकता हूं कि एक क्लर्क भी जब चाहिए होता था बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान में, तो यहां पंजाब से जाता था। आपने उनकी महरूमियों को समझने की कोशिश ही नहीं की। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या किया? आपने ये किया कि आपने पूरे ईस्ट पाकिस्तान, आपने पूरे बांग्लादेश की तरक्याती फंड्स के लिए 4 करोड़ रुपया दिया उनको, जबकि सिर्फ अलोन, ये हिस्ट्री कह रही है, अलोन पंजाब के लिए आपका तरक्याती बजट 5 करोड़ था। फिर उसके बाद जब वो स्वीप किया, शेख मुजीबुर रहमान ने वहां पे सारी असेंबलियों की सीटों को उन्होंने स्वीप किया। 160 सीटें उन्होंने गेन की। मेरा ख्याल टोटल 155-57 सीटें थी। 160 सीटें शेख मुजीब साहब ने जब जीती तो याह्या खान ने ढाका में कौमी असेंबली का इजलास वहां बुलाने की कोशिश की। भट्टो साहब ने यहां से कहा जो वहां जाएगा कौमी असेंबली के इजलास में हम उसकी टांगें तोड़ देंगे। फिर भुट्टो साहब का बहुत बड़ा मशहूर नारा था, उधर तुम इधर हम। ये आपकी हिस्ट्री की किताबों में होना चाहिए, लेकिन अफसोस से नहीं। महमूदुर रहमान कमीशन को आपने रद्दी का कागज पकड़कर उसको फेंक दिया है। आपने आज सीखा कुछ नहीं।
आज आपकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ दो तीन चीजों पे। ये जब पाकिस्तान जब बना था तो उसमें पाकिस्तान के लिए हक में वोट डाला था, तो पाकिस्तान बना था। तो बाद में जब उनके राइट्स उनको नहीं मिले तो डेफिनेटली उन्होंने अपना जो है वो अपना डिसीजन लिया था। उन्होंने कहा था हम लोग अपना अलहदा बांग्लादेश बनाएंगे। तो ये जो अभी भी कुछ बातें चलती हैं कि बांग्लादेश को अलहदा करने में इंडिया का हाथ है, क्या आपको लगता है? बांग्लादेश को अलहदा करने में पाकिस्तान की फ़ौज का हाथ है, पाकिस्तान का, इंडिया का कोई हाथ नहीं है। इंडिया ने तो देखें, हम लोगों ने पेट्रोल डाल के छोड़ दिया था, इंडिया ने तो सिर्फ तीली लगाई है, तो तीली लगाने से आग भड़क गई तो बांग्लादेश अलहदा हो गया। इशू आता साजिश किसी की भी, देखें आप मोहल्ले में भी रहें तो आपके नेबरर की भी कोई साजिश हो सकती है आपके घर में लड़ाई कराने की। ठीक है। सोचना तो आपको है, कामयाब तो आपने करानी है। उसकी साजिश को हम प्लानिंग कह सकते हैं। उसकी प्लानिंग भी नहीं थी, साजिश को कामयाब आपने कराना है। उसकी प्लानिंग है, ये साजिश है। वो तो अगर उसने, देखें आज तक दो कह रहे हैं कि यहूदियों ने इस तरह कर दिया मुसलमानों के साथ, ऐसे हो गया। अगर उन्होंने आज से 20 साल पहले प्लान किया तो आपने 20 साल पहले क्या किया? हाँ बिल्कुल ठीक है। हम जो ये कह देते हैं जी इंडिया ने साजिश कर दी, पूरी दुनिया के जो यहूदी हैं वो मुसलमानों के खिलाफ है। नॉट एट ऑल। आप किसी को सिगरेट पे नहीं लगा सकते कि वो सिगरेट पी ले आपकी ख्वाहिश पर। वो अपने मुल्क की तबाही कैसे सोच सकता कोई भी? ये तो एक फिनोमिना। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमसे जब कुछ नहीं बन पाएगा तो हम यही कहेंगे ये खुदा की मर्जी थी। ऐसा नहीं है, खुदा की मर्जी थी या दूसरों पे इल्जाम लगा देंगे जी उसकी जन्म से झूठ बोलते हैं। आप ये देखिए, बांग्लादेश के अलग होने की बुनियाद उस दिन पड़ गई जिस दिन जिन्ना साहब ढाका गए और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू होगी। याद रहे उस वक्त के पाकिस्तान में जो ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले, यानी कि जो तत्कालीन पाकिस्तान का जो ईस्टर्न हिस्सा था इधर, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, ये लोग मेजोरिटी में थे। ये 55% से ज्यादा लोग थे, यानी कि मेजोरिटी पॉपुलेशन की जो लैंग्वेज थी वो बांग्ला थी। एक दूसरी बात, आप कभी उस कल्चर को देखिए, उस लैंग्वेज की हिस्ट्री देखिए कि क्या उसने प्रोड्यूस किया है और क्या क्या रही है। आप उस लैंग्वेज के बोलने वालों को, उस कल्चर के रखने वालों को ये कह रहे हैं कि आप पर हम एक और लैंग्वेज थोपेंगे, सेकेंडरी लैंग्वेज भी नहीं रखा बांग्ला को। तो आप ये देखें, ये तो बुनियाद तो उनकी वहां उस दिन पड़ गई थी। अब सवाल ये है कि और उसके बाद में जो अयूब आए, आपको याद होगा अयूब के जमाने में इनके एक जज, फॉर्मर जज थे जो मिनिस्टर थे, और उनको अयूब ने भेजा ईस्टर्न पाकिस्तान में ये कह के कि भाई आप हमसे अलग क्यों नहीं हो जाते, कि जान छोड़ो हमारी। ये अयूब के जमाने की बात कर रहा हूं। तो उधर वालों ने कहा कि भाई मेरी बात सुनो, हम तो मेजोरिटी में हैं, असली पाकिस्तान तो हम हैं, अलग होना है तो आप अलग हो जाइए, इसमें कौन सी मुश्किल है? आप हमसे अलग होने क्यों, मेजोरिटी को आप से अलग हमसे क्यों कर रहे हैं? हम तो खुद मेजोरिटी है, हम तो पाकिस्तान है। आप जो हैं वो अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और अलग हो जाइए अगर आपको दिल है, क्योंकि आप माइनॉरिटी हैं। और वो बात वहां की वहां खत्म हुई।